हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विकी कुमार में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी जो कि 22 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड सीटिंग का आंसर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे पास सेट जी का क्वेश्चन है। आपके पास जिस भी सेट का क्वेश्चन मिला होगा आंसर मिला लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, पप्पाती कहाँ लेटी हुई थी? तो पप्पाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, किसने कहा? तो दादी ने कहा था, ऑप्शन सी। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मंगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर का, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो माँ जी अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन का महीना जो है माँ जी के लिए आशा भरा महीना था। नेक्स्ट सवाल है, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो नानकाना साहब दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। नानकाना साहब में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट सवाल है, कवि रस खान किसके परम भक्त हैं? तो कवि रस खान जो है कृष्ण के परम भक्त हैं। नेक्स्ट सवाल है, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? तो सवैया छंद में। नेक्स्ट सवाल है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो प्रेम वाटिका से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता की है? तो स्वदेशी से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठलाती है? तो देश की मिट्टी जो है सोने की ताज पहन कर इठला रही है। नेक्स्ट सवाल है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर मैंने खोजने का प्रयास किया था लेकिन मिला नहीं। यदि आप लोग को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर का, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद जो है हिंदी के आदि कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, कुछ लोग कौन विशेषण है? तो दोस्तों, कुछ लोग यहाँ लोग हैं, तो संख्या का ही बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? तो अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट सवाल है, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है? तो दोस्तों, झाड़ू शब्द में उ प्रत्यय होता है, दुर्गे उ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो परिवार शब्द का विशेषण रूप पारिवारिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, सज्जन शब्द में समास है? तो सज्जन शब्द में समास कर्मधारय है। नेक्स्ट सवाल है,
परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों रेखांकित शब्द जो है वह पदबंध है। नेक्स्ट सवाल है 29 का, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट सवाल, उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार जो है पुल्लिंग है। उपकार और परोपकार दोनों पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट सवाल है, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कितना दूध होगा। नेक्स्ट सवाल है, वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, व्युत्पत्ति या रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो 3। दोस्तों रूर यौगिक और योग रूर होता है। नेक्स्ट सवाल है, वियोग शब्द में उपसर्ग है, तो वियोग शब्द में वि उपसर्ग है। नेक्स्ट सवाल है, हसोर शब्द में प्रत्यय है, तो हसोर में ओर प्रत्यय, ऑप्शन ए। ग्राम का विशेषण है ग्रामीण। नेक्स्ट सवाल है, चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा द्विगु समास है, और चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समाहार, जहाँ पर 4 रास्ते आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आ दीर्घेयी दुर्घेयु है, तो ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट सवाल है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर का है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वार्थ का संधि विच्छेद सुजोर अर्थ होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द स्वयंवर शुद्ध है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल है, पिंजरा शब्द है, तो पिंजरा देशज शब्द है, यह अपने देश की भाषा है। नेक्स्ट सवाल है, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तनय का स्त्रीलिंग रूप तन्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, अकाल शब्द में लिंग है, तो अकाल शब्द में पुल्लिंग है। नेक्स्ट सवाल है, को या के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। 50 नंबर का सवाल है, शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतुओं का भी वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल है, हकर्स क्या थे? तो दोस्तों इसका आंसर भी पता नहीं है, यदि आप लोगों में से किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सवाल है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो आदमी का जो नाखून बढ़ता है यह प्रश्न एक छोटी लड़की ने किया था, और उस लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट सवाल है, सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो सहजात वृत्ति जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के जो लेप है वह नंदी नागरी लिपि में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो वह धारा नागरी के रहने वाले थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12-13 वर्ष का था। नेक्स्ट सवाल है, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी जो है वह अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से लिया गया है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है इन दिनों से लिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो नींद है।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो अनामिका जी की रचना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 65 नंबर का, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन को दिया गया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमघन जी जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। दोस्तों भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। नेक्स्ट सवाल है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो 30 करोड़ जनता, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर का, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो समूह शब्द का पर्यायवाची संघ होगा, ऑप्शन सी। 74 नंबर का सवाल है, रक्षक शब्द का विलोम अर्थात उल्टा भक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है याचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह मरना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, दीनानुदीन कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन ए सही है। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बी। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोर चम होगा, ऑप्शन सी सही है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है महत्वाकांक्षा शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इसका आंसर पता नहीं है, यदि आप लोगों में से किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है मित्रवत। दोस्तों मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक होता है, द्वंद्वात्मक, ऑप्शन डी। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट सवाल है, ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो टॉलस्टॉय है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो कथक शैली से है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर का, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ आ गए थे। नेक्स्ट सवाल है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, आविन्यो कहाँ है? तो आविन्यो क्या है? तो आविन्यो जो है एक प्रकार का ईसाई मठ है, लोगों को ठहरने के लिए बनाया गया है ये। नेक्स्ट सवाल है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया? तो जो मछली कहानी है वह पेड़ पर कमरा से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। नेक्स्ट सवाल है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट सवाल है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है आमने सामने होना। नेक्स्ट सवाल है, समान उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा सहोदर, ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट सवाल है वीर शब्द का विलोम क्या है, तो वीर शब्द का विलोम कायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, तो लक्ष्मी अकेली है। नेक्स्ट सवाल है माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो माँ को 2 पुत्रियाँ और 2 पुत्र भी थे, टोटल 4 संतान थी। दोस्तों ये जो है मंगू से लिया गया है, माँ जिसमें मंगू का जिक्र हुआ है वही माँ, जिसके लेखक ईश्वर बेटलिगर जी हैं। नेक्स्ट सवाल है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, तो कैलाश ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है और आखिरी भी भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, तो सीता ने देखा था। तो दोस्तों कल मैं संस्कृत का क्वेश्चन लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।